ड्रग्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, बीटा 1 ब्लॉकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इन हार्ट फेलियर हार्ट इज फेल्ड, जिसके वजह से एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट नहीं होगा और वो स्टिमुलेट करेगा बैरो रिसेप्टर्स को जो प्रेजेंट है एरोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस में, और उसकी वजह से फर्दर सिग्नल भेजेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा में जिधर अपने कार्डियक सेंटर्स प्रेजेंट है। और अगर एक बार कार्डियक सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो फर्दर रिलीज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन एज अ रिस्पॉन्स एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये नॉरएपिनेफ्रिन फर्दर जाके एक्ट करता है बीटा 1 रिसेप्टर्स पे, और ये बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के नोडल सेल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करता है बीटा 1 रिसेप्टर, उस सेल की एक्टिविटी इंक्रीज करता है। नोडल सेल रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के लिए और जिसके वजह से हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन जिसके वजह से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इस स्टिमुलेशन की वजह से हार्ट अभी फास्ट बीट करेगा, और अगर हार्ट फास्ट बीट कर रहा है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज, अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है मतलब हार्ट प्रॉपर्ली डायस्टोलिक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है जिसके वजह से डायस्टोलिक फीलिंग कम हो जाएगी। जैसे डायस्टोलिक फीलिंग कम होती है उसके वजह से प्रॉपर्ली कोरोनरी परफ्यूजन नहीं, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा जिसके वजह से हार्ट फर्दर वीक होगा। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मेटोप्रोलोल और बिसोप्रोलोल, ये ऐसे ड्रग्स है जो बेसिकली हम हार्ट फेलियर में देते हैं सो दैट कि हार्ट की फर्दर वर्सनिंग ना। ये ड्रग बेसिकली बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे जिसके वजह से नॉरएपिनेफ्रिन इधर बाइंड नहीं होगा और नोडल सेल की एक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल की भी एक्टिविटी इंक्रीज नहीं, इसकी वजह से हार्ट रेट कम, कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। दोनों की वजह से ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी और बेसिकली डायस्टोलिक फीलिंग भी इंक्रीज हो। अगर प्रॉपर्ली हार्ट फिल हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई में वर्सनिंग ऑफ हार्ट कंडीशन वोंट ऑकर। सो दिस इज आवर मेटोप्रोलोल एंड बिसोप्रोलोल।